आपकी। जी गुरु जी, होगी तैयारी होगी। चलिए, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत। जी गुरु जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जयतु देवो देविकी नंदनोऽयं, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपम, जयतु मेघ श्यामल कोमलांगम, जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुंदम। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होय। नमा पारमहंसा स्वादित कमल चरण चिन्ह मकरंदा, भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनाय मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यमुना ध्याम, अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य साप हारक, प्रातपर पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलियान, दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु कर्णैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में इस दास का बार बार प्रणाम। समुपस्थित भक्तजनों, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति बंधु बांधवों एवं जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी साथियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुलसीदास गोस्वामी लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए समस्त संसार के जीव जंतु पशु पक्षी जितने भी इस संसार के जीव हैं, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करके इस भागवत कथा को मैं आरंभ करूंगा। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा पूरे देश में चल रही है। एक बार भगवान गौरी शंकर का भी ध्यान करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भगवान, हे शिव, आपको भवानी सहित हमारा नमस्कार है। भगवान शिव इस जगत का कल्याण करने वाले हैं और भगवान शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण कारक है, अर्थात जिसके अंदर भी कल्याणकारी गुण है वो भगवान शिव से जुड़ गया है, भगवान शिव की चेतना से वो जुड़ गया है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ संत महात्मा सदा लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि लोगों का कल्याण हो। वास्तव में वो जीवित शिव हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और भगवान शिव को हमेशा याद करके उनके गुणों को धारण करना चाहिए। इस पवित्र श्रावण मास में मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जितना भी हो सके अपने आसपास जिसको भी आपकी जरूरत है
उसके कल्याण के लिए, उसके सुख के लिए आप प्रयास करें। यही भगवान शिव की हमारी सच्ची आराधना है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत का एक सुंदर प्रसंग, नभग महाराज नाभाग के वंश का वर्णन जो कि 9वें स्कंद में है, और भक्त अम्बरीश का थोड़ा सूक्ष्म रूप से मैं आपको सुनाऊंगा, भक्त अम्बरीश की कथा और नभग की कथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित मनुपुत्र नभग के पुत्र नाभाग हुए। जब नाभाग विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए हुए थे। अब देखिए, संसार में विभिन्न प्रकार की लीलाएं होती हैं। नाभाग जो है गुरुकुल में गए हुए अध्ययन के लिए, और उनके जो 3 और भाई थे, 4 भाई थे कुल, तो उन तीनों भाइयों ने संपत्ति की, पिता की संपत्ति के बंटवारे के लिए सभा बुलाई और 3 हिस्से अपने पिता की पूरी संपत्ति के कर दिए। होने चाहिए थे 4 कायदे के अनुसार, लेकिन भाग किए 3। और नाभाग जो है गुरुकुल में इन सब बातों से अनभिज्ञ अपनी पढ़ाई में मग्न है। और जब कुछ समय के पश्चात वो अपना अध्ययन पूरा करके आते हैं, तो अपने भाइयों से सवाल करते हैं कि भाई आप लोगों ने मेरा हिस्सा कहाँ रखा है? आप ये बताइए कि आपने पूरी पिताजी की पूरी संपत्ति के 3 हिस्से कर दिए, तो मेरा हिस्सा, जो मैं चौथा पुत्र हूं, मेरा हिस्सा क्यों नहीं रखा? तो देखिए, भगवान की लीला, भगवान बहुत लीलामय है। तो उनके भाई जो हैं उनको शब्द जाल में फंसाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अच्छा भैया, आपने गुरुकुल में बहुत पढ़ाई करी है, जरा हमें बताइए कि संपत्ति बड़ी होती है, संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? अब देखिए शब्दों की चतुराई देखिए, संपत्ति बड़ी है या संपत्ति का मालिक बड़ा है? तो नाभाग कहते हैं कि भाई संपत्ति का मालिक ही बड़ा है, क्योंकि उसी ने वो सारी संपत्ति अर्जित करी है। तो कहते हैं बिल्कुल सही, हम जो संपत्ति के मालिक है पिताजी, जो वृद्ध पिताजी है, उसको हमने आपके लिए रखा है। तो आपके लिए बड़ा हिस्सा है और हमने छोटा हिस्सा जो उनकी संपत्ति है उसको आपस में बांट लिया। देखिए कितनी चतुराई है। लेकिन जो चतुर है, जो छल करते हैं दूसरों के साथ, वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान ने कहा है, तुलसीदास गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मोहे उसका एक रामायण का एक श्लोक है कि सज्जन जन मोहि, निर्मल जन मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट न भावा। इस प्रकार से एक प्रसंग है कि जो निर्मल जन है वो भगवान को अति प्रिय है, और जो छल छिद्र कपट करते हैं वो वास्तव में अपनी भगवान से दूरी बना रहे। तो तीनों भाइयों ने संपत्ति ले ली और नाभाग को कौन दे दिया? पुत्र। आज के समय के उसमें भी जो वर्तमान हमारे परिस्थितियां हैं वो इसी प्रकार की है कि वृद्ध माता पिता को कोई रखना नहीं चाहता और संपत्ति के ऊपर सभी उसके हिस्सा लेना चाहते। तो ये प्रसंग जो है नाभाग का, मैंने इसीलिए आपको सुनाने की प्रेरणा करी है कि भागवत जी में बहुत सुंदर प्रेरणा है कि माँ बाप का कैसे ध्यान रखना है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका परिणाम क्या आएगा, अभी आपके सामने कथा में आएगा। बहुत सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिए। तो नाभाग ने कहा कि ठीक है, संपत्ति के मालिक मेरे हिस्से में, पिताजी को लेके वो दूसरी जगह रहने लगे। अब वृद्ध पिताजी ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, तूने मेरी सेवा करने का जो व्रत लिया है, इन्होंने तो तीनों ने मुझे रखा नहीं, तो अब तू चल, तू चिंता मत कर, तेरे पास इन सबसे भी ज्यादा धन होगा। देखिए ये भी एक पिता है जो अपने पुत्र को लेके, जो पुत्र के हिस्से में आए हैं, नाभाग के हिस्से में। और एक प्रसंग और है महाभारत में जिसमें कि भीष्म को उनके पिता ने आशीर्वाद दिया। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है कि माता, पिता और गुरु, ये तीनों जीवित देवता हैं। ये अगर प्रसन्न हो जाएं तो अपने शिष्य को, अपने पुत्र को कुछ भी दे सकते। तो जब भीष्म के पिताजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या उनको वरदान दिया? इच्छा मृत्यु का, कि जब तक आप अपनी इच्छा से मृत्यु को वर्ण नहीं करोगे तब तक मृत्यु आपके नजदीक नहीं आएगी। अब आप देखिए सुंदर, हम देवी देवताओं को खोजते हैं, सबको खोजते हैं, लेकिन वो देवी देवता हमसे दूर बैठे हुए, और जो घर के अंदर जीवित हमारे देवी देवता हैं, हम उनकी तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे। तो वो भी हमें उतना ही बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं जिसकी लालसा में हम मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ भटक रहे हैं। वो देवी देवता हमने कभी देखे नहीं, लेकिन जो माँ बाप हमारे घर में साक्षात भगवान ने बिठा रखे हैं, हम उनकी सेवा से विमुख हो रहे हैं। उनको छोड़कर हम बाहर के देवताओं से आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये विश्वास है, मैंने अपने जीवन में अच्छे अच्छे लोगों से वार्तालाप किया है, जिसने भी अपने माता पिता करी है, तीनों की, माता पिता और गुरु, उसको भगवान ने भरपूर आशीर्वाद दिया है।
और उन माता पिता के मुख से और गुरु के मुख से जो भी वचन अपने शिष्य के लिए निकल गए, कि जैसे गुरुजी ने कह दिए कि जाओ भागवत कथा करो आप लोग, भागवत आपसे अच्छी होगी, बस गुरु के मुख से इतना वचन होते ही वो भागवत स्वयं होने लग जाएगी। माता पिता के मुख से कोई वचन निकलते ही उसको पूरा करने के लिए भगवान जो त्रिलोकीनाथ है, मेरे नारायण, मेरे भगवान कृष्ण, उसको पूरा करने के लिए पूरी अपनी ताकत लगाए थे। क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब माता पिता गुरु सब मेरा स्वरूप, सब भगवान कृष्ण का स्वरूप है, सब नारायण का स्वरूप है। विराट स्वरूप में उन्होंने दिखाया है महाभारत में अर्जुन को कि इस सृष्टि का एक एक कण जो है मेरा ही स्वरूप। अब आप देखिए, एक एक कण भगवान का स्वरूप है, लेकिन हम उस एक एक कण को छोड़कर बाहर के किरणों की तरफ जा रहे हैं। जो घर में कण है वो भी तो भगवान का ही स्वरूप है। तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए और अपने गुरुओं की सेवा कीजिए, संत महात्माओं की सेवा कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, मेरे नारायण का कीर्तन कीजिए, मेरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए, तो आपको सदैव भक्ति महारानी आपके सामने उपस्थित रहेगी। अब नाभाग पिताजी के पास लेके चले गए। अब उसके पिताजी कहते हैं कि भाई देखो बेटा, यहाँ से कुछ दूर पर कुछ ऋषि बैठे यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मण जो है यज्ञ कर रहे हैं, और वो उस यज्ञ को कई सालों से कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन उनका वो यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। वो बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं, वो यज्ञ के छठे दिन कुछ गलती कर देते हैं, और उसने बताया कि छठे दिन तुम वहां पर जाना आपकी बारी, और उनको तुम जो है वैष्णुदेव संबंधी 2 सूक्त उन्हें बतला देना। ये 2 सूक्तों के कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, और वो बड़े बड़े जिज्ञासु है कि हमारा यज्ञ क्यों नहीं पूरा हो रहा, बड़े परेशान है वो काफी सालों से, और उसके बदले में वो जो भी यज्ञ से बचा हुआ धन होगा वो तुम्हें दे देंगे। अब नाभाग बोले, पिताजी मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, छोटा हूँ, और वो अवस्था में बहुत बड़े हैं, वो कई सालों से यज्ञ कर रहे हो, मेरी बात को क्यों सुने? बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको ज्ञान की जिज्ञासा है वो वृद्ध होकर एक बच्चे के सामने भी माथा टेकेगा। एक बच्चा अगर ज्ञानी है तो वो उसके शरीर को नहीं देखेगा, क्योंकि वो बच्चा हो सकता है ज्ञान विरुद्ध हो। ज्ञान विरुद्ध का मतलब हो सकता है कि उस बच्चे को पूर्ण ज्ञान हो, और एक जो उम्र से बड़ा है, अवस्था में बड़ा है, उसको अभी ज्ञान ना हुआ हो, उसका अभी मालिक ने रास्ता नहीं क्लियर किया, तो उसको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बच्चे को ज्यादा ज्ञान हो सकता है। तो अगर हमारे सामने कोई बच्चे के रूप में भी ज्ञानी आए तो हमें उसको भी प्रणाम करना चाहिए। जब हम ऐसी ज्ञान की तीव्र इच्छा करेंगे तो भगवान किसी न किसी को अवश्य भेजेंगे। अब नाभाग वहां जाके खड़े हो जाते हैं यज्ञ स्थल के पास। वो छठा दिन आता है और वही गलती वो करते हैं। तो नाभाग उनके सामने जाते हैं और ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, मैं, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं आपकी सेवा में कुछ कहना चाहता हूँ। बड़े प्रेम से उन्होंने कहा, क्योंकि पढ़े लिखे तो बहुत थे, मेधावी थे, और अपने विद्यालय के बहुत उत्कृष्ट छात्र थे। तो उन ऋषि मुनियों ने उसकी तरफ नजर उठा के देखा, उसके चेहरे का तेज देखा। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि बोलिए, आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप इस यज्ञ में ये गलती कर रहे हैं, और उनको जो उनके पिताजी ने बताए थे वैष्णुदेव संबंधी 2 सूक्त, उनको बताए। उन ऋषि मुनियों ने उसी उसी तरीके से, जिस तरीके से नाभाग ने बताया, अपना यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ण हुआ। वो जब स्वर्ग लोक को जाने लगे तो उन्होंने जितना भी यज्ञ से बचा हुआ धन था, करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने इकट्ठे कर रखे थे, सोना था, चांदी था, क्योंकि यज्ञ कई सालों से चल रहा था। वो उनकी बड़ी खोज थी कि भी हम वहां तक जाएं, स्वर्ग तक पहुंचे, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे थे। तो आज जब वो स्वर्ग को जाने लगे तो सारी संपत्ति छोड़कर उसके लिए नाभाग को देकर चले गए। अब नाभाग, देखिए भगवान अपने भक्त की कैसी परीक्षा लेते हैं कि नाभाग पितृभक्त हैं, अपने पिता को उन्होंने ग्रहण किया है। उनके तीनों भाइयों ने उसको, पिता को अपने हिस्से में नहीं रखा, पिता को उनके हिस्से में रखा। तो नाभाग को क्या भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि एक परीक्षा और ली जाए। तो उत्तर दिशा से एक श्याम वर्ण के एक काले पुरुष उत्पन्न होते हैं, और वो काले पुरुष आकर कहते हैं नाभाग को कि तुम इस संपत्ति को कहाँ ले जा रहे हो? ये संपत्ति तुम्हारी नहीं है, ये संपत्ति मेरी है। तो नाभाग कहते हैं, भाई जो ऋषि मुनि, जो ब्राह्मण यहाँ पे बैठे यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने ये मुझे दी है, ये संपत्ति मेरी है। बोले नहीं नहीं, यज्ञ से बची हुई सामग्री पे मेरा हिस्सा है। अब देखिए यहाँ फिर से भोलेनाथ का प्रसंग आ रहा है, सावन का महीना है, तो यज्ञ से बची हुई सामग्री पे मेरा हक है, और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो जाओ अपने पिताजी से बात करो। अब नाभाग जो है आते हैं अपने पिताजी के पास, हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे पिताजी, कोई श्याम वर्ण के पुरुष पैदा हुए हैं, काले रंग के, और वो कह रहे हैं कि यज्ञ से बची हुई संपत्ति पे मेरा हक है और तुम्हारा हक नहीं है, तुम इस संपत्ति को नहीं ले सकते, तो मैं क्या करूं? अब पिताजी जो बड़े ज्ञानी थे,
वो ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि बाबा भोलेनाथ साक्षात में वहां पे यज्ञ भूमि खड़े हैं। और यही पहले से व्यवस्था की गई थी कि जितना भी यज्ञ से बचा हुआ सामान होता, सामग्री होगी, उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ का हक होगा। तो भगवान भोलेनाथ वहां आ गए। तो कहते हैं बेटा बिल्कुल सही है, वो भगवान भोलेनाथ आए हुए हैं और ये भगवान शिव का ही हिस्सा है, शिव का ही भाग है, इसलिए तू उनको प्रणाम करके आ, ये सारी संपत्ति उनको दे दे, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हमें और मिल जाएगा। अब देखिए, कठिनता में, गरीबी में भी दोनों पिता पुत्र अपने अपने धर्म पर कायम है। उसके पिताजी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहे और नाभाग भी अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वो जाते हैं यज्ञशाला में, वो जो काले वर्ण के पुरुष आए थे, भगवान भोलेनाथ उनको प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं कि हे प्रभु, वास्तव में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, ये सारी संपत्ति आपकी है, आप ले लीजिए, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं फिर अभी कुछ और काम करेंगे जिससे मुझे फिर दोबारा अर्जन हो जाएगा, लेकिन ये मेरी भूल हो गई, ये यज्ञ से बची हुई सामग्री वास्तव में आपकी है। अब भगवान तो लीलाधारी हैं, भोलेनाथ लीला कर रहे थे, वो बड़े प्रसन्न हुए, बोले नाभाग, ये सारी संपत्ति मैं तुझे देता हूं और तू जो है विद्वानों में श्रेष्ठ होगा, वरदान भी देते हैं उसको। भगवान क्या कहते हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में यही निर्णय हुआ था कि यज्ञ से अवशिष्ट धन में भगवान शंकर का हिस्सा होगा। नाभाग ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और जब सारी संपत्ति दे दी तो भगवान शंकर नाभाग की सत्यनिष्ठा से बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। देखिए, ब्रह्म ज्ञान भी मिला, धन संपदा भी मिली और ब्रह्म ज्ञान भी मिला। किस वजह से? क्योंकि वो पितृभक्त थे। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, अपने माता पिता और गुरु की सेवा, संत महात्माओं की सेवा अवश्य करें, ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करें। इस श्रावण मास में मेरा यही एक छोटा सा निवेदन आप सब लोगों के चरणों में है। जो भी इस कथा को सुन रहे हो वो इस पे ध्यान दें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये नाभाग का चरित्र पूर्ण हुआ। अब भक्त अम्बरीश का पावन चरित्र इसके बाद आता है। भक्त अम्बरीश, सूत गोस्वामी कहते हैं कि भक्त अम्बरीश जो है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, सातों द्वीपों के स्वामी थे, अखंड राज्य था उनका और अखंड राज्य में अम्बरीश जो है राज करते थे। इतना होने पर भी वो भगवान की भक्ति में तत्पर रहे, भगवान कृष्ण के, भगवान नारायण के वो परम भक्त थे। भक्त अम्बरीश, जिसका चरित्र बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि ब्राह्मण सदा पूजनीय है और ब्राह्मणों की कही हुई बात निष्फल नहीं जाती, लेकिन यहाँ इस चरित्र में भगवान ने ये दिखाया है कि ब्राह्मणों से भी ऊपर एक और कैटेगरी है, जो भक्तों की कैटेगरी है, जिसमें भक्त आते हैं भगवान के, निश्चल भक्त आते हैं, निष्कपट भक्त आते हैं, तो ब्राह्मण भी पीछे छूट जाते हैं। अब इस प्रसंग में हम वही सुनेंगे कि कैसे भक्त अम्बरीश की लाज रखने के लिए भगवान ने क्या किया। तो भक्त अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, सातों द्वीपों के अधिपति थे, अतुलनीय ऐश्वर्य था और इन भोग सामग्रियों में उनका ध्यान नहीं था। वो इसको स्वप्न के समान समझते थे, सदा भगवान की सेवा करते रहते। तो वो क्या कहते थे, सवे मनः कृष्ण पादार विंध्योर वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदय। भगवान के मंदिर में जाते थे। देखिए, सवय मना कृष्ण पदार बिंदु, अपने मन को सदा कृष्ण के पदार बिंदु में लगा के रखते थे। भगवान कृष्ण की मंदिर को साफ करते थे, सेवा करते थे, उनको भोजन कराते थे, वस्त्र पहनाते थे, भगवान की भक्ति करते थे, कानों से उनके भजन सुनते थे, आंखों से उनके दर्शन करते थे, मुख से उनके भजन गाते थे। यानी उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब वो राजा होकर ये सारे काम करते थे खुद ही, मतलब किसी का सहारा नहीं लेते थे, वो खुद भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा सब कुछ करते थे। अब लोगों ने प्रश्न किया कि जब इतने बड़े राज्य के राजा थे, तो जब वो भगवान की पूजा में लगे रहते थे दिन रात, तो उनका राज्य कौन चलाता था? अब देखिए, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है कि भाई उनका राज्य कौन चलाता था? तो जो भगवान के चरणों में ध्यान रखेगा, उसके सारे काम भगवान स्वयं पूर्ण करेंगे। इसका इतिहास में वर्णन भी आया है कि नरसिंह भगत के यहाँ, जब नरसिंह भगत के ने अपना सारा धन भगवान के ऊपर लुटा दिया और जब उसकी बेटी के यहाँ भात भरने का समय आया, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं जाकर वहां पर भात भरा। इस आधुनिक युग की वो कथा है भक्त नरसिंह की। और भात भरने के बाद उस गांव में सोने की बरसात कर दी। ऐसा भात आज तक भगवान ने नहीं भरा, आज तक किसी ने भरा नहीं ऐसा भात। तो जो भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व लुटा देता है, भगवान उसकी स्वयं रक्षा करते हैं।
अब राजा अम्बरीश जब सारा काम काज भगवान की ध्यान लगा रहे थे, तो उनकी रक्षा के लिए भगवान ने किसको नियुक्त कर दिया? सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, कि सुदर्शन चक्र उनको दे दिया कि सुदर्शन चक्र अपने पास रखिए, ये आपकी रक्षा करेंगे। अब सुदर्शन चक्र जी वहां पे रक्षा करें, और राजा जो है भगवान के उसमें लीन रहे, पूजा पाठ में। एक बारी उन्होंने भगवान की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीला रची। भगवान अपने भक्तों को महत्व देने के लिए कुछ ना कुछ लीलाएं करते रहते हैं। एक बार अम्बरीश ने महाराज ने महारानी के साथ एकादशी के व्रत रखने आरंभ करे। अब एकादशी के व्रत का जो विधान था पहले, कि 10वीं से ही जो है हम फल फ्रूट खाना शुरू करते थे, 10वीं को भी अन्न नहीं खाते थे, क्योंकि अन्न जो हम खाते हैं वो 24 घंटे हमारे शरीर में रहता है। इसलिए 10वीं को भी अन्न नहीं खाते थे, एकादशी को भी अन्न नहीं खाते थे, और द्वादशी को उसका पारण करते थे। तो 2-3 दिन की वो हमारी उस समय वो बैठती थी, लेकिन आजकल लोग एकादशी को करते हैं, कोई बात नहीं, भगवान उससे भी प्रसन्न है। तो अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत करते थे अपनी महारानी के साथ। ऐसा करते करते उन्होंने 1 साल का व्रत लिया, और 1 साल के जब अंतिम व्रत में उद्यापन करना था, तो दुर्वासा जी उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर आ गए। दुर्वासा जी जब वहां पर आए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी भोजन करूंगा। अब अम्बरीश ने दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि महाराज आइए, आप भी भोजन पाइए, उसके बाद मुझे पारण करना है, अपने व्रत का उद्यापन करना है। अब दुर्वासा ऋषि तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। वो जो बोले मैं जो है स्नान करके आता हूँ, तब तक आप इंतजार करो। अब दुर्वासा ऋषि जो है नदी में स्नान करने चले गए, और जानबूझ के देर कर रहे हैं ताकि एकादशी तिथि बीत जाए और द्वादशी का आरंभ हो जाए। एकादशी भी बीत गई। अब पारण करने के लिए जो है अम्बरीश महाराज ने पूछा कि भाई आइए भगवान करिए। दुर्वासा ऋषि स्नान करके भगवान के ध्यान में जानबूझ के मगन हो गए। अब द्वादशी तिथि भी व्यतीत होने लगी, वो भी खत्म होने लग गई। तो भक्त अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा कि भाई अब क्या किया जाए? हमारे दरवाजे पे एक ब्रह्म ऋषि जो है दुर्वासा जी आ रखे हैं, और उनको भोजन कराए बिना मैं कैसे अपना उद्यापन पूरा करूं? और अगर द्वादशी तिथि भी बीत के उद्यापन नहीं हुआ, तो व्रत ही खंडित हो जाएंगे, पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अब ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, जो भगवान के चरणों तक है, भगवान के चरणों का जल है, उसको आप पी लीजिए, उससे आपका व्रत का उद्यापन हो जाएगा। और क्योंकि आपने जल पिया है, तो वो भोजन पे भी नहीं गिना जाएगा, तो हमारे उस मेहमान की, उस अतिथि की भी मर्यादा रह जाएगी। तो अम्बरीश जो है जैसे ही जल को पीते हैं, तुरंत ही दुर्वासा ऋषि वहां प्रकट हो जाते हैं। अब दुर्वासा ऋषि गुस्से में आ रहे हैं कि अम्बरीश, तुमने मेरी अवहेलना करके मेरे से पहले भोजन कैसे कर लिया? अम्बरीश उनको समझाते हैं कि हे भगवान, भगवान मैंने जो है भोजन नहीं किया है, मैंने सिर्फ भगवान के चरणों का जल पिया है, कि द्वादशी खत्म हो जाती। लेकिन दुर्वासा ऋषि तो लीला कर रहे थे, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में होकर वो कृत्या को उत्पन्न करते हैं। कृत्या हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक ऐसी महाभयंकर शक्ति है, जिसका तंत्र जगत में प्रयोग होता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो कृत्या का प्रयोग करते हैं, और कृत्या का वार जो है निष्फल नहीं जाता। जिसके ऊपर कृत्या चली जाती है वो आदमी मरता ही मरता है। तो कृत्या अब भक्त अम्बरीश की तरफ बढ़ने लगी उसको मारने के लिए। तो भक्त अम्बरीश की रक्षा में भगवान ने क्या नियुक्त कर रखा है? भगवान सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र ने जैसे ही कृत्या को देखा, तो वो एकदम अलर्ट हो गए, और जैसे ही कृत्या नजदीक आई, सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। भस्म करने के बाद अगला अगला चरण क्या हुआ, कि तंत्र में कहा जाता है कि अगर किसी ने किसी के ऊपर मारण प्रयोग किया और वहां से वापस हो गया, तो वो सबसे पहले अपने ऊपर ही आता है। अपने ऊपर ही वो जिसने प्रयोग किया था उसी की हत्या कर देता है, उसी के प्राण जाते हैं। या तो वहां प्राण जाएगा, यहाँ प्राण जाएगा। अब कृत्या खत्म हो गई, सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे आ गए। दुर्वासा ऋषि जो है आगे आगे जा रहे हैं, और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे चल रहे हैं। अब दुर्वासा ऋषि को पता चल गया कि आज तो प्राण खत्म हो गए। दुर्वासा ऋषि भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया, ये मेरे बस का नहीं है, ये तो आपने पंगा ले लिया। आज जो है आप भक्त से भिड़ गए। देखिए अब यहाँ ब्राह्मण भी नीचे हो गया है और भक्त ऊपर है। अम्बरीश जी जो है वहां खड़े हैं, लेकिन दुर्वासा जी चक्कर काट रहे हैं। तो ब्रह्मा जी मना कर देते हैं, बोले भाई ये मेरे बस का नहीं है, आप शिव जी के पास जाओ। अब शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी भोलेनाथ कहते हैं, भाई देखो, नारायण के सुदर्शन चक्र का तो मैं भी नहीं कर सकता, तुमने भक्त का अपराध किया है, इसलिए ये तो नारायण का सुदर्शन चक्र है, आप जाओ नारायण के पास जाओ, उनसे विनती करो, शायद वो कुछ करे। अब भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं। मेरे नारायण देख के हंसते हैं, बोले भाई देखो भाई, मैं बाकी सारे मामलों में हस्तक्षेप करता हूं, लेकिन जो
मेरे भक्त का अपमान करे, जो मेरे भक्त के मान सम्मान का ध्यान न रखे, उसकी मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। मैं तो सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। कह रहे मेरी प्रतिज्ञा है, मैं हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, कि मेरे जो भक्त हैं वो मेरे मुख के मणि के समान है। मैं अपने भक्त की अवहेलना नहीं कर सकता। तुमने हाँ, एक उपाय सिर्फ इसमें ये बचता है कि अगर मेरा भक्त तुम्हें क्षमा कर दे तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाएगा। तो दुर्वासा जी जो है पूरी त्रिलोकी में घूम के और वापस अम्बरीश जी के पास आते हैं। अब भक्त अम्बरीश खड़े हैं हाथ जोड़े हुए कि भाई इस ब्राह्मण के ऊपर मेरी वजह से क्या विपदा आ गई। वो बेचारे जो है भक्त थे, भगवान वैष्णव के गुण थे उनके अंदर। वैष्णव गुण वाला आदमी जो है सदा दयालु होता है। उसका कोई कितना ही अपराध कर दे, कोई कितना ही अपमान कर दे, लेकिन वो कभी किसी से नाराज नहीं होता। तो भक्त अम्बरीश भी ऐसे ही स्वभाव के थे, सदा भगवान का भजन करते थे, तो बड़े दयालु थे। अब दुर्वासा ऋषि आके उनके पांव में पड़ जाते हैं, माफी मांगते हैं कि मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। अब भक्त अम्बरीश कितने दयालु हैं, वो कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, आप जो है शांत हो जाओ, आप जो है शांत हो जाओ, और इसके बदले में मेरे जीवन का जितना जप तप है वो ले लो आप, लेकिन इस भक्त की रक्षा करो। तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाता है। भगवान यहाँ पे अपनी प्रतिज्ञा को क्या कहते हुए क्या कहते हैं, भगवान मेरे नारायण क्या बताते हैं दुर्वासा को, अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव दुजा, साधु विग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिया। मैं अपने प्यारे भक्तों के अधीन हूं। और उन्होंने जो है ये सिद्ध भी किया। जब भक्त अम्बरीश ने प्रार्थना करी तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किसी ने भी शांत नहीं किया सुदर्शन चक्र। कर सकते थे, तीनों कर सकते थे, तीनों के पास वो शक्तियां हैं कि, कि वो सुदर्शन चक्र को शांत कर सकते थे, लेकिन शांत क्यों नहीं किया? क्यों? भक्त का अपराध हुआ है, भक्त का मान बढ़ाना है। मेरे नारायण, मेरे भगवान कृष्ण बहुत लीला करते हैं, बहुत सुंदर वो लीलाएं करते हैं अपने भक्तों का मान बढ़ाने की। क्यों? क्योंकि अम्बरीश दिन रात भगवान के चरणों में लीन थे, दिन रात भगवान के भजन में लीन थे, अपना सर्वस्व उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। और आज राजा होते हुए भी एक साधु जैसा जीवन जी रहे थे, भगवान की सेवा में लगे रहना, अपनी कोई चिंता न करना। उसका क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ कि भगवान ने उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त अम्बरीश के रूप में इस संसार में मान्यता दिलवाई। तो देखो, हम भी इस चरित्र से ये सीख सकते हैं कि अगर हम भी सदा भगवान के चरणों का विश्वास करके रखेंगे, भगवान के चरणों में सदा आस्था रखेंगे, तो हम लोग भी भगवान के प्यारे हो सकते हैं। क्योंकि भगवान तो यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई मेरी भक्ति करे और मैं उसका उद्धार करूं। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मपुर धाम शिवपुर सब लोका, फिरा समेत व्याकुल भय शोका। चारों तरफ घूम गए हैं, देखिए चारों तरफ घूम गए हैं दुर्वासा। काऊ बैठा काहू न हुई, राखी को सखी राम कर द्रोही। रामचरितमानस में है कि राम का जो द्रोही है, राम के भक्तों का जो द्रोही है, उसको कौन रख सकता है। तो सुदर्शन चक्र की भी भक्त अम्बरीश ने स्तुति करी। अब जब सुदर्शनम नमस्तुभ्यं सहस्त्राच्युत प्रिया, सर्वास्त्र घातिना विप्राय स्वस्ति भूयास्पते। हे सुदर्शन, आप समस्त अस्त्रों को नष्ट करने वाले हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हो, आप शांत हो जाइए। अपनी तपस्या का फल भी दे दिया। देखिए भक्त की कितना सरल होता है। तो इस प्रकार से अगर हम भक्ति के रस में डूबते जाएं, अगर हम भक्ति के उसमें डूबते जाएं और सदा मेरे नारायण का ध्यान करें, सदा मेरे कृष्ण का ध्यान करें, तो एक समय के उपरांत भगवान स्वयं उस भक्त की रक्षा के लिए आ जाते हैं और उसके चारों तरफ ऐसा आभामंडल बन जाता है कि उसके ऊपर कोई कितना भी तंत्र प्रयोग करे, कोई मंत्र प्रयोग करे, कोई कुछ भी करे। आज देखिए समाज में लोग तांत्रिकों के पास ज्यादा जा रहे हैं, पूजा पाठ करने वालों के पास ज्यादा जा रहे हैं कि मेरे को ये समस्या होगी, मेरा ये उपाय कीजिए। सबसे सरल उपाय है भगवान के चरणों की भक्ति करना। अगर आप भक्ति में विश्वास रखते हैं, भगवान के चरणों में विश्वास रखते हैं, मेरे भगवान नारायण का ध्यान दिन रात करते हैं, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र भूत प्रेत डाकनी शाकनी कोई भी चीज असर नहीं करेगी। इस बात का आप विश्वास कीजिए। क्यों? क्योंकि जो इनके बनाने वाले हैं, जो इनको उत्पन्न करने वाले हैं, आप उनका ध्यान करें। आप उस जड़ को नहीं पकड़ रहे, आप वृक्षों, पत्तियों को, शाखाओं को, टहनियों को पूज रहे। देखिए क्या विडंबना है।
हम सब लोग जो है फूल की पूजा कर रहे हैं, पत्तों की पूजा कर रहे हैं, टहनियों की पूजा कर रहे हैं, और जड़ में जो मेरे भगवान नारायण बैठे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर हम उनकी तरफ ध्यान दें तो भक्त अम्बरीश की तरह कृत्या जो एक महाशक्ति है, उसके प्रयोग के बाद भी भक्त अम्बरीश बच गए। और ऋषि दुर्वासा जो ब्राह्मण थे, अपने ब्रह्म तेज के लिए विख्यात हैं। ऋषि दुर्वासा के बारे में कहा जाता है, अत्रि महाराज जो थे और अनुसुईया माता थी, अत्रि महाराज और अनुसुईया माता के पुत्र हैं। उनके 3 पुत्र थे, दत्तात्रेय महाराज, चंद्रमा चंद्रमा जी जो है वो भी उनके पुत्र हैं, और दुर्वासा। 3 देवों से, ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 पुत्र हुए। तो दुर्वासा के बारे में कहा जाता है कि ये अत्यंत क्रोधी हैं, तुरंत श्राप देते हैं। लेकिन देखिए भगवान की लीला देखिए, आज दुर्वासा ऋषि का मान कम हुआ और भगवान के भक्त अम्बरीश का मान बढ़ा। बोलिए मेरे नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, उन बद्री नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी हम सब वक्तव्य सुन रहे थे सुरेश चंद्र जी के द्वारा नभाग जी का चरित्र, उसके बाद भक्त अम्बरीश का पावन चरित्र। बहुत ही सुंदर तरीके से सुरेश चंद्र जी भक्ति भाव और रस में एकदम